हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। आज का जो टॉपिक का नाम है स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। क्या है स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस? उसको कॉमनली या शॉर्टली बोल सकते हो SIR। और उसका कॉमन नेम क्या है? अम्ब्रेला इफेक्ट। ये कैसे नाम हुआ अम्ब्रेला इफेक्ट? तो सुन के तो नहीं लग रहा है केमिस्ट्री का कोई वर्ड होगा, बट उसके पीछे रीजन क्या है उसको भी देखेंगे। तो ये जो इफेक्ट है स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ये कैसे ऑपरेट होता है? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट एनिलिन है, उसके बाद ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, उसके बाद बोथ डाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन इज लेस बेसिक देन एनिलिन। ये तो ऑलरेडी हम एक क्लास में ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो अगर यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन इज लेस बेसिक देन एनिलिन, तो डाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा तो क्या होगा? तो और भी ज्यादा लेसर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर क्या है? तो यहाँ पे जो ऑर्डर है दैट इज 3, 1, 2। तो फिर क्यों यहाँ पे डबल ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं होता? कई बार स्टूडेंट पूछते हैं ये तो इसमें सिंगल ऑर्थो इफेक्ट है, इसमें डबल ऑर्थो इफेक्ट होना चाहिए, तो डबल ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं होता? तो यहाँ पे एक और इफेक्ट होता है जो अभी हमने बताया, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। स्टूडेंट्स बताओ मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि रेजोनेंस होने के लिए? तो रेजोनेंस का जो सबसे मिनिमम, जो बेयर मिनिमम कैरेक्टर है, तो दैट इज, और बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है दैट इज प्लानरिटी। अगर कोई एटम जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जो कि डीलोकलाइजेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, दैट शुड बी प्लानर और नियरली प्लानर। अगर प्लानरिटी नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि प्लानरिटी में चाहिए, मतलब रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होता है। तो अगर दो अलग अलग प्लेन में होंगे तो एनर्जी चेंज होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से वहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो एक ऑर्थो पोजीशन पे है, तो हमने क्या बताया था इसके पीछे रीजन क्या है? जो ऑर्थो इफेक्ट क्या था? स्टेरिक हिंड्रांस। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रांस है, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे आ गया तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रांस होगा, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगा। अगर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? जो तीनों ग्रुप है, 2 CH3 और 1 NH2, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मीन्स all the 3 groups rearrange themselves in such a way that all 3 will be non-planar। कोई भी बेंजीन के साथ प्लेन में नहीं होगा। अगर नॉन प्लानर होगा तो NH2 ग्रुप अगर डिफरेंट प्लेन में जा रहा है, बेंजीन से डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। हमें पता है अराइल अमीन इज लेस बेसिक, क्योंकि अराइल अमीन में जो नाइट्रोजन प्लस लोन पेयर होता है दैट गेट्स डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे प्लानरिटी नहीं है, डीलोकलाइज नहीं होगा, और डीलोकलाइज नहीं होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों में डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, चाहे प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, कोई भी ग्रुप हो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्सन all the 3 groups will be present in different planes so that lone pair of nitrogen cannot get delocalized by resonance. As a result, the basic character will be increased. तो इसका नाम क्या हो गया? स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। अच्छा, अम्ब्रेला क्यों है? स्टूडेंट बताओ अम्ब्रेला का रोल क्या होता है? टू प्रोटेक्ट। जैसे हम धूप हो रहा है तो धूप में हम अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन। बारिश हो रही है, हम अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। तो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशन पे कोई अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस। तो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अभी उसका अम्ब्रेला इफेक्ट नाम हो गया। समझ आया? तो एनिलिन के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो तो उसका बेसिक कैरेक्टर जो होगा एनिलिन से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ये अभी तुम लोग मैंने बता दिया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं वही बेसिक कैरेक्टर का। देखो तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन है। एनिलिन हो गया और यहाँ पे ये एनिलिन है, दिस दिस, देन दिस इज pyridine, दिस इज पाइरोल। pyridine एंड पाइरोल। अगर इसे बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, फटाफट वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। फटाफट ट्राई कर लिए। चलो अभी इसका जो आंसर है 2, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, 2 देन 3 देन
2 3 then 4 then 1 then 5. दिस इज द आंसर. नाउ कंपेयर विथ योर आंसर, जो भी आंसर तुम लोगों को मिला था. तो यहां पर अगर देखोगे ये जो CH2 ग्रुप है दिस इज गोइंग टू मेक प्लस आई. और ऐसे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और प्लस आई है, मीन्स उसका इंक्रीज होगा. यहाँ पे देखो स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, तो ये जो ग्रुप है ये ओनली माइनस आई इफेक्ट ही शो करेगा, बाकी कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा. और यहाँ पे देखो ऑल्दो नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट है बट ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं है. क्यों रेजोनेंस का पार्ट नहीं है? क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये स्लाइटली डिक्रीज होगा ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, इसके कंपैरिजन में स्लाइटली डिक्रीज होगा. और ये पाइरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है. द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एरोमेटिसिटी ऑफ द पाइरोल. तो इसका मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. अगर लोन पेयर डोनेट करता है तो फिर उसका एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगा. और एरोमेटिसिटी इज वन ऑफ द स्टेबलाइजिंग कैरेक्टर दैट स्टेबलाइजेस द कंपाउंड. तो इसका मतलब सबसे लोएस्ट हो गया और यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है. फ्रेंड्स समझ है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमीन्स. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? गुड.